हेलो, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? गुड इवनिंग सर। लग रहा है आपका नेटवर्क बड़ा कमजोर है। बिल्कुल सही सर। या गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग। तो आज मैं सब लोगों को बोलूंगा कि अपना कैमरा ओपन कर लो। आज कैमरा ओपन करके हम बात करेंगे। सो तो दोस्तों, आज हम बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं। तो आज मैं चाहूंगा कि आप सब लोगों के मेरे को कुछ फीडबैक मिले, मुझे पता चले कि यस, हाउ यू आर एंजॉयिंग दिस स्टडीज। आपका जब कोर्स लेने से पहले किस तरह का आपका माइंडसेट था, आप कोर्स लेने के बाद में जब आप पढ़ रहे हैं, रेगुलर हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो अब कैसा फील हो रहा है। और भी कुछ आपके अच्छे फीडबैक है तो डेफिनेटली आई विल इम्प्रूव इट। तो मैं आज आपके बारे में जानना चाहूंगा कि कुछ बच्चे तो अभी 4-5 महीने से जुड़े हुए हैं, कोई 3 महीने से जुड़ा है, कोई 1 महीने से जुड़ा है, और कुछ साल 1.5 साल से भी मेरे से कंटिन्यू कनेक्टेड है और फायरमैन एंड फायर ऑफिसर एग्जाम। तो आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा और कैसा लग रहा है अभी, मतलब हाउ यू आर एंजॉइंग। तो यस, मिस्टर सोहिल। जी सर। हाँ सोहेल, थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताओ, कैसा लगा, क्या है आपका अभी तक का एक्सपीरियंस सेफ्टी वॉरियर्स के साथ में। सर ठीक है, समझ में आ रहा है। जी। हाँ। फिर आपने पढ़ा, फिर उसके बाद पीरियड कैसा लगा, मतलब कंटेंट वगैरह, वीडियो कंटेंट वगैरह कैसे लगते हैं, इजीली अंडरस्टैंडेबल। सर शुरू में तो बहुत तकलीफ हुई थी, समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे सब समझ में आने लग गया। यस, मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन हाँ, उसके बाद थोड़ा में फिर टाइम लगा हमें कि यार ऑनलाइन कैसे पढ़ेंगे, क्या हुआ, यस, लेकिन अब सब समझ में आ रहा मतलब ऐसा कुछ इश्यूज नहीं है है। नहीं मतलब। नहीं सर, कोई अब इशू नहीं है। यस यस, और बाकी लाइव इंटरेक्शन होता है वो कैसा लगता है। सर वही उसमें ही सर समझ में आता है सर, अब आप सामने होते हो तो समझ में, अब वैसे तो पीछे तो क्या है, अब आप पढ़ाते हो तो फिर हम क्या सर दूसरे दिन रिपीट करते हैं उसको, फिर यस उसको लिख के नोट्स नोट्स बनाते हैं सर, उसको लिखते हैं। यस। तो मतलब ऐसा कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं लगता कि यार ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, मतलब नहीं 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 ऑनलाइन में नहीं भी नहीं। वही फील आती है जैसे ऑफलाइन जी में जी। होता है उसी तरीके से। जी सर। यस यस यस। और कोई और कुछ फीडबैक देना चाहो आप, मतलब सर यू आर सेटिस्फाइड ना। जी, सेटिस्फाइंग है। चलो। यस यागवेंद्र, आप कोटा से हैं। यस सर, बिल्कुल। यस। तो शुरू से लेके अभी तक कैसा रहा, शुरू शुरू में कुछ लोग डर रहे थे, नहीं जी सर जी इंग्लिश बोलेंगे या फिर और कुछ होगा, कैसे अपन कर नहीं कैमरा सर, पाएंगे। बिल्कुल। मेरे को तो शुरू से ही सबको समझ में दिखेगा, आ रहा है सबको सर। दिख। सर अच्छा पहले मतलब। बुक से पढ़ रहे थे तो बुक में तो इतना पता ही नहीं था कि फायर के इतना अंदर इतनी सारी चीजें हैं, मतलब बुक में तो क्या है, बस हेडलाइंस और उसकी थोड़ा बहुत वो बता देते हैं। बाकी जो हम्म। ऑनलाइन क्लास में जो समझ में आया है ना, आपने हाँ। अंदर तक बताया कि कौन सी चीज क्या होती है, तो यस उसमें यस। बढ़िया रहा सर एक्सपीरियंस। पूरा समझ में आया। कंटेंट ज्यादा मिलता है आपको किताबों से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और पिक्चर्स वगैरह के थ्रू और इजी समझ में आता है, एनिमेशंस के हाँ थ्रू। हाँ हाँ बिल्कुल। वो और क्या इजी लैंग्वेज हो जाती है ना एक बार। यस यस, लैंग्वेज वगैरह कुछ बैरियर नहीं है। बिल्कुल। ओके, जैसे थैंक यू। तो शाहीन बानो, आप कुछ कहना चाहेंगे। माइक ऑफ है आपका। यस शाहीन। वीडियोस बढ़िया समझ में आती हैं, फोटो तो चाहिए, उसमें फोटो अच्छा, चाहिए ना अपनी, उसके जरिए इजीली मूवीज सब कुछ क्लियर मूवीज हो कम जाता है, समझ में मतलब आती आपको कहीं ऐसा नहीं लगता कि नहीं यार ऑफलाइन होता तो और भी बेहतर होता, या फिर नहीं और नहीं कुछ। नहीं, वो एक बार में समझ में आ जाता है वीडियो देख। ओके, और कुछ फीडबैक और कुछ चीजें हम और बेहतर कर सकते हैं, ऐसा कुछ आपको लगता है कि नहीं फिर यार उसके बाद आप पढ़ाते हैं, उसके बाद तो और ज्यादा समझ में आ जाता है, दोबारा अच्छा देखने की जरूरत नहीं पड़ती वीडियो। अच्छा, मतलब दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं है, लाइव क्लास में इतना आपको क्लियर हो जाता है। यस। चलो गुड, आप लोगों को समझ में आना चाहिए, यही मेरा टारगेट है। और कोई, कुणाल। हाँ सर। कुणाल, कितने टाइम से आप कनेक्टेड हो मुझसे। सर स्टार्टिंग से ही हो सर। मतलब स्टार्टिंग से कब से, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने। जब जब से क्लास स्टार्ट हुई है सर, तब से। अच्छा ओके, शुरू से कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, शुरू में कुछ दिक्कत आई या फिर बाद में कैसा क्या रहा आपका जो जर्नी। हाँ नहीं सर, दिक्कत तो वैसे कुछ आई नहीं।
सही रहा, मैं तो आपको बताया भी था, मैंने कहा अच्छा रहा। अच्छा, मतलब रेगुलरली आपको समझ में आ रहा है, किसी तरह किसी कंटेंट में कोई इशू नहीं है? नहीं सर, कुछ कुछ बीच में कुछ दिक्कत हुई थी जो समझ जाता सर दोबारा वापस वो। अच्छा तो अच्छा। कुछ कुछ चीजों में हुई थी सर, वो जरा में नहीं हुई भी। यस, किसी किसी कंटेंट में हो सकता है। और हाँ किसी मैक्सिमम कंटेंट आप वीडियो देख के भी समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें दो तरह के, एक स्टैंडर्ड वीडियो और फिर एक एक्सप्लेन मैं लाइव क्लास में करता हूँ। तो हाँ उस तरह। सो किताबों के कंपैरिजन में देखें तो इजीली समझ में आता है आपको। हाँ इसमें सर इजीली आता है समझ में, किताबों में सर क्या फिर अलग अलग लैंग्वेज अलग हो जाती है फिर। यस यस, यू आर राइट। थैंक यू यार, थैंक यू कुणाल। और कुछ फीडबैक, आप कुछ और इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ बोलना चाहें या फिर और कुछ कर सकते हैं, या ओवरऑल इट्स ओके? और तो सब सही बड़े। यस यस, मिस्टर सुनील शीला। सुनील, हाँ सर। आप मेरे से 1-1.5 साल से जुड़े हुए हो, तो कैसा रहा है आपका जर्नी? मतलब आप बहुत ही कंटिन्यूटी में हो, मतलब इतने टाइम तक किसी के साथ जुड़ना, मतलब पेशेंस है आपका प्यार है कि आप इतने दिन से मेरे से कनेक्टेड हैं। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? या शुरू में था तो मैं बहुत ज्यादा जीरो था सर, पर आज अपने आप को फील हो रहा है मैं वास्तव में फायरमैन हूँ। अच्छा, मतलब आपको बहुत सारे कंटेंट, कुछ नई चीजें सीखने के लिए मिली? हाँ सर, बहुत ज्यादा मिली है सर। जो मुझे यहाँ मानगढ़ के में रह के जो मिला है सर ऑनलाइन से, तो बहुत बेहतर मिला है सर, जो किसी के पास नहीं है। अच्छा, वो आपके पास में है, कुछ अलग है। तो शुरू शुरू में क्या दिक्कतें आई? शुरू शुरू में तो आपको भी थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर लगा होगा कि नहीं यार, ये हो सकता है सर इंग्लिश में सर पढ़ाएंगे, वही ऐसा कुछ दिक्कत, है? आपको बोला सर इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है, एक ही तो हाँ हाँ। धीरे धीरे सब कुछ हो गया। मतलब फिर तो आप भी अंग्रेज बन गए हैं। बाकी जैसा ऐसे कुछ इंग्लिश है नहीं उसमें, है ना? शुरू में आपको लगता है थोड़ा बहुत, जब आप उस फ्लो में आ जाते हैं ना तो फिर सब कुछ इजी है। मतलब हिंदी है मैक्सिमम तो, हाँ सर, अब क्या है कि वो मिलता अंदर है, अच्छे से तो कोई दिक्कत है ना? नहीं है बहुत कुछ सीखने को मिला है इंग्लिश के वर्ड्स के। है ना? सर। इतना ज्यादा सीखने को मिला है कभी अब पूछो मत, जितनी आपकी तारीफ करें उतनी भी कम है। थैंक यू थैंक यू। सही बात है, ये बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। सर की अपन जितनी तारीफ करें उतनी कम। यस, और थैंक बाकी तो यू। सर आपको पता ही है जयपुर में कितनी ठगियां चल रही है। हाँ, जयपुर में तो अब चल रही है, हम लोगों का अपने अपने ओपिनियन है, कोई अलग तरीके से पढ़ाता है, लेकिन जहां तक है कि ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है सर एटलीस्ट वो होनी वो चाहिए। पढ़ाते तो हैं पर वो ना सब कॉपी मारते हैं सर, कॉपी मारते हैं बस, और कुछ नहीं। हाँ, कॉपी पेस्ट, कोई इस किताब से कुछ उस किताब से। और उनको कुछ पूछ लें सामने खड़ा होके तो वो ढंग से जवाब नहीं देते। हाँ, और जैसे एटलीस्ट टीचिंग में, लर्निंग में, या जब कंपटीशन प्रिपरेशन करते हैं तो ये तो जरूरी है कि जब आप के जो डाउट्स हैं वो हाथों हाथ क्लियर हो जाए, तभी तो हम कोचिंग करते हैं ना। अगर उस डाउट्स के लिए आपको वेट करना पड़ेगा तो फिर उस चीज का फायदा नहीं है। हाँ सर। वैसे आपके मतलब 99% तक सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं? हाँ सर। हाँ, थैंक यू। यस मिस्टर कुलदीप। सर जो कुलदीप, एग्जाम का जो पैटर्न हो है वो सर एक बार बता दीजिएगा। एग्जाम का पैटर्न भी मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम का पैटर्न तो आपको सबको पता ही है ना, कि किस तरीके से क्या होना है। नहीं सर, जो पेपर आएगा वो एक बार बता दीजिए कि भाई किस तरीके से है। और जो सर आप पढ़ा रहे हैं क्वेश्चन उन्हीं में से क्वेश्चन बनेंगे। या हेलो। यस यस, उसी में से बनेंगे। अभी इसमें हम मैक्सिमम पूरी कोशिश कर ही रहे हैं। यस कुलदीप, आप सर मुझे भी कुछ बोलना है। जी बताइए साइन। सर जो इंग्लिश मैथ्स और इसका जो पेपर होगा ना, हम्म, वो भी तो आप क्लियर करवा रहे हो जयपुर की जो कोचिंग चल रही है आप। जयपुर में एक्चुअली था, लेकिन ये जो सिलेबस चेंज होने की वजह से अभी यो हिंदी इंग्लिश मैथ्स वाला पोस्टपोन कर दिया है। लेकिन अभी जैसे दिसंबर में जो बैच बनता है उसके लिए हिंदी इंग्लिश मैथ्स वगैरह भी रहेगा। तो तो सर वो उसमें से कोई पेपर हमें अवेलेबल हो जाएगा क्या एक्चुअली देखो, तैयारी के लिए? ऑफलाइन में तो फिर ऑफलाइन टीचर्स ही हैं जो कि वो सब कुछ देंगे, वो ऑनलाइन में नहीं हो सकता। आप चाहें तो मैं ऑनलाइन के लिए टीचर्स अवेलेबल करवा सकता हूँ, दे कैन टीच यू एज पर योर नीड्स। नहीं सर, सिर्फ पेपर ही मिल जाते हैं हमें, तो उससे तैयारी कर लेते हैं।
अच्छा, कुछ पेपर्स देखो वगैरह, चलो। ज्यादा ज्यादा पढ़ाई नहीं हो पाती ना मेरे, इसलिए। यस यस, नहीं जो टीचर है ना इसी तरीके से पढ़ाते हैं कि कम टाइम में आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन, तो इसी उसकी तरीके से। फीस अलग से होगी उसकी, हाँ वो उनकी वो आप बता देंगे। से चार्ज करें। चलो कोई नहीं, मैं उसके लिए आपको सेपरेटली बात करूंगा। यस मिस्टर कुलदीप। हाँ, आपका कैमरा ऑफ है कुलदीप। हेलो। यस जी कुलदीप, सर। आप ऑनलाइन के भी स्टूडेंट रहे हैं, ऑफलाइन का भी पूरा एक्सपीरियंस रहा है, अभी फास्ट ट्रैक कोर्स में भी हैं, तो क्या डिफरेंस लगा, क्या आपको फील हो रहा है, मतलब थोड़ा अपना फीडबैक बताइए। सर स्टार्टिंग से ही मैं तो मतलब सबसे पहले मैं तो पहले से कनेक्टेड हूँ आपसे भी। हम्म। तो स्टार्टिंग में आप पेपर पे सब करते थे कि कैसे क्या है क्या नहीं है, बहुत शुरुआत की बात है। हम्म। लेकिन जब आपने क्योंकि उस वक्त आपका भी प्लान नहीं था कि आप ऐसी एप्लीकेशन बनाएंगे और आपका सब कुछ ऐसा ऑनलाइन कोर्स होगा। तो हम्म। ऑनलाइन कोर्स होने के बाद में बहुत बहुत इफेक्टिव हुआ है, क्योंकि आपको अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही है तो आपके पास में वीडियोस अवेलेबल है, आपकी पूरी डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल है, तो जाके देख सकते हैं। आधी रात में भी अगर हमको पढ़ना है तो हमको प्रॉपर वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ये एक बहुत प्लस पॉइंट है। उसके अलावा ऑफलाइन जब से हम शुरू हुए हैं, अगर हम्म। थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा हो तो सॉरी फॉर दैट, थोड़ा मैं जिम में था अभी। हम्म। तो अगर ऑफलाइन की मैं बात करूँ और मैं बुक्स की बात करूँ ना, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो भी बुक्स हम पढ़ते हैं ना वो 2 दिन में हम कंप्लीट कर सकते हैं। कोई बहुत अब दिक्कत वाली बात रही नहीं है उसमें, क्योंकि हम्म। हमने जिस लेवल का पढ़ा है और आपने जिस लेवल का पढ़ा है उसके बाद में बुक्स तो मतलब ऐसा है कि मतलब ऐसे ही बस निकालनी है आंखों से, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो ऑफलाइन कोर्स का ये फायदा हुआ है कि हमने बुक्स अगर डिस्कस की है तो बहुत आसानी से हमने उसको कंप्लीट कर दिया। उसके अलावा फास्ट ट्रैक कोर्स में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को देखा, बहुत सारे हमने डाउट्स देखे। तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज थी कि हमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे, क्योंकि हम पढ़ तो रहे थे लेकिन किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और किस टाइप के सवाल आ सकते हैं, तो वो वहाँ पे बहुत अच्छे से हमने वहाँ पे डिस्कस किए। तो ओवरऑल मतलब ये तो पूरा प्रोसीजर हो गया, पूरा लेयर हो गई कि पहली लेयर में हम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, सेकंड लेयर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, सेकंड लेयर ऑफलाइन, उसमें भी फास्ट ट्रैक कोर्स, तो एक प्रॉपर लेयर हो गई है एक। तो सब चीजें क्लियर हो चुकी है। तो मेरे हिसाब से बहुत सारे स्टूडेंट है जो पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका जो लेवल है वो तो जो बुक का लेवल, ऑलमोस्ट एवरीबॉडी इज रीडिंग फ्रॉम बुक ना, तो वो तो हमारा ऐसा है कि हम 2 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। तो यही है और यही सही है एक्चुअली। तो हम पढ़ाने वालों को पढ़ा दे, इतना पढ़ लिया हमने। जब आप ऑनलाइन में पढ़ रहे थे आपको क्या लग रहा था, मतलब यार ये ठीक है, अच्छा है, बेस्ट है। हाँ, मुझे लैंग्वेज प्रॉब्लम था नहीं कभी। आपकी वजह से ही नहीं था एक्चुअली, सच बताऊं तो ये भी आप ही को क्रेडिट जाता है कि अगर मेरा लैंग्वेज अगर ठीक हुआ है तो आपकी वजह से हुआ है। तो मेरे को लैंग्वेज बैरियर था नहीं, तो मेरे को तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। मतलब मेरे को पढ़ते समझ में आ गया था, और बहुत सारी चीजें ऐसी, क्योंकि आप जो जो पढ़ रहे हो उससे आप देख भी रहे हो। मतलब मैं अगर कोई वीडियो देख रहा हूँ तो मुझे दिख भी रही है वो चीज क्या है क्या नहीं है, और मैं उसको पढ़ भी रहा हूँ और मैं सुन भी रहा हूँ। तो तीनों चीजें अगर एक साथ हो रही तो आपको समझ में आएगा ही। तो मुझे बहुत अच्छे समझ में आया था। और उसके बाद में सब, तो उसके अलावा और चीजें थी वो तो एक उसके ऊपर और एडवांटेज। यस यस, अभी आप फास्ट ट्रैक कोर्स का भी पार्ट है, तो अभी कैसा लग रहा है, मतलब क्या डिफरेंस लगा आपको उसमें, फास्ट ट्रैक कोर्स में और ऑनलाइन में, और क्या मतलब कुछ एडिशनल लगा। फास्ट ट्रैक कोर्स वैसा ही है जैसा इसका नाम है। फास्ट ट्रैक एकदम। तो अगर आपने पढ़ाई की है, मेहनत की है, तो बहुत काम का, बहुत बहुत यूजफुल है। अगर मैं ईमानदार से बताऊं तो मेरे को वो कॉन्फिडेंस था नहीं। जो जो मेरे को फास्ट ट्रैक कोर्स लाने के बाद में जो कॉन्फिडेंस आया फायर के को लेके, जो चीजें मतलब पहले ऐसा था कि पढ़ रहे हैं, लेकिन कितना पढ़ा और क्या पढ़ा और कितना कितना हम पानी में है, वो फास्ट ट्रैक में आके पता चल गया कि भाई हम कितना पानी में, कितना पानी से बाहर है, क्या एक्चुअल में हमें आता है क्या नहीं आता, और कितनी चीजें हमें और सीखनी। तो यस, वो सब चीज। और उसमें काफी टाइम सेविंग भी है, जैसे आप नॉर्मल प्रोसेस जैसे केमिस्ट्री ऑफ फायर आप 10-12 दिन के अंदर पढ़ते हैं, वही चीज आप एक दिन के अंदर सब कुछ उसी एफिशिएंसी के साथ में कंप्लीट कर लेते हैं, हर एक चैप्टर हाँ को। मतलब आज की बात करें तो मैंने 5 चैप्टर एक साथ कंप्लीट किए हैं। तो हाँ। तो छोटी बात नहीं है। यस, और वही कॉन्फिडेंस उसी तरीके से कि नहीं यार, ऐसा नहीं है कि हमने कुछ सुपरफिशियली किया हो, हर एक टॉपिक उसी तरीके से। बस वही है। चलो,
गुड, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। यस, और इसके अलावा यस मिस्टर कविश जैन, सोलंकी जी, सुनीता। यस जगदीप, आप कुछ कहना चाहेंगे? यस जगदीप जी सर। जी, आपके क्या फीडबैक है? सर अच्छा, आपने जो वीडियो डाल रखे हैं काफी अच्छे हैं और अच्छे उससे पढ़ा रहे हैं, तो काफी कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। ओके, सर तो मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। जी बताइए बताइए। सर जयपुर शहर में इतनी कोचिंग चल रही है, सब बिजनेस कर रहे हैं सर, लेकिन आपसे मिलने के बाद और आपसे पढ़ने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि हकीकत में एक टीचर से पढ़ रहे हैं। एक टीचर ने हमें पढ़ाया है, और जगह तो सर बस चल रही है, गाड़ी चला रहे हैं, बस कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपसे मिलने के बाद और आपसे पढ़ने के बाद हमें लग रहा है कि नहीं, हम लोग मंजिल तक पहुंचेंगे। यस, मतलब यही कॉन्फिडेंस, ये इसी कि हमें कॉन्फिडेंस है कि हम मंजिल तक पहुंचेंगे। या शायद इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट और कुछ नहीं हो सकता। जी सर। और एक्चुअली इसी चीज के लिए मैं काम कर रहा हूँ। देखो, होता है, ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ की यस, हम जो भी कर रहे हैं उसके लिए एक बेसिक कुछ फीस होती है, बट उससे बाइंड भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए कि हम डेडिकेट हैं। और उस चीज के लिए मैं भी 100% कोशिश करता हूँ, और साथ में आप लोगों को क्रेडिट देना चाहूंगा क्योंकि आप लोग कंटिन्यू मेरे से जुड़े हुए हैं। क्योंकि टीचर कितना भी बेहतर हो, कितना भी एफर्ट्स करो, लेकिन अगर स्टूडेंट्स उसको फॉलो नहीं करते तो उस चीज का फायदा नहीं होता। और आई एम हैप्पी कि आप कंटिन्यू मेरे से जुड़े हुए हैं, और जो भी चीजें मैं बताता हूँ, जो चीजें कर रहे हैं उसको रिपीट कर रहे हैं, तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सर सकता। इसमें सिलेक्शन भी हो जाएगा तो भी हम आगे आपसे और जुड़ना चाहते हैं। श्योर, डेफिनेटली हम इस फायर कम्युनिटी को इतना बेहतर बनाएंगे, और यही हमारा गोल है। जी। या थैंक्स, या थैंक्स। यस सोलंकी जी, कविश, मिस्टर महेश, चारू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, सुनीता जी बताइए। मैं तो सर सबसे पुरानी स्टूडेंट हूँ आपकी। 1 साल हो जाएगा 7 दिन बाद पूरा। यस यस। तो कैसी रही आपकी और जर्नी, क्या दिक्कतें आई, और कहीं आपको सपोर्ट मिला, नहीं मिला, जो भी है? सपोर्ट तो सर आपका फुल है। कोई दिक्कत नहीं है सपोर्ट में। सबसे अच्छी बात ये है ना कि जैसे कोई टॉपिक में नहीं आता समझने, तो आपको फोन कर लेते, तो किसी टाइम भी आप मना नहीं करते हो, सब आंसर बता देते हो, जो भी होती है प्रॉब्लम तो उस टाइम सॉल्व हो जाती है। ऐसा नहीं है, ये लगता नहीं है कि टीचर से स्कूल छोड़ने के बाद टीचर कोई फोन नहीं उठाते हैं, लेकिन आप उठा लेते हो और बता देते हो जो भी प्रॉब्लम होती है। बाकी अच्छा रहा साल भर, और समझ में भी आ रहा है। और अभी मैंने लेटेस्ट अभी कोई बुक देखी थी अभी 3-4 दिन पहले। उस बुक को पढ़ने के बाद सर मेरे सर में दर्द होने लग गया, मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि शायद आदत आपसे पढ़ने की हो गई है ना, तो अब कुछ और समझ में नहीं आ रहा है। और समझ नहीं आता, उनकी लैंग्वेज भी थोड़ी सी टफ है, लैंग्वेज भी अजीब सी हो रही है। और सबसे अच्छी बात है, इंग्लिश में दिक्कत आई थी शुरू शुरू में, अब मैं इंग्लिश का ही देखती हूँ, हिंदी का कम देखती हूँ। हिंदी समझ में नहीं आती है इसकी जल्दी से, क्योंकि सारे स्टैंडर्ड वर्ड्स आप पकड़ने लग गए, जो भी सारी चीजें। और हाँ, काफी नॉलेज भी बढ़ गई सर। जिन चीजों के बारे में पता नहीं था ना, वो चीज भी अब लग रहा है कि अब समझ आ रही है। वैसे भी आपका फायर का बैकग्राउंड ज्यादा था नहीं, बट एक शुरू से इस लेवल तक आना काफी मेहनत लगा है, बट आप कर पाए। सबसे बड़ी बात है कि आप 1 साल से कंटिन्यू जुड़े रहे। मैं बताऊं कि जी, मैं पहले भी एग्जाम दे चुका हूँ, पिछली बार भी मैंने एग्जाम दिया था, उसमें मेरा हो गया था। लेकिन मैंने ये देखा है कि इंग्लिश में जो हम पकड़ लेंगे ना आंसर को, हिंदी में नहीं पकड़ पाएंगे। उसकी लैंग्वेज बहुत हिंदी बहुत डिफिकल्ट आती है उसमें। अगर इंग्लिश के वर्ड हमने जैसे एक वर्ड भी समझ में आ गया तो हम आंसर को कैच कर लेंगे उसमें, और हिंदी का जल्दी से बैठता नहीं है।
एक्चुअली उसके स्टैंडर्ड वर्ड को तो हम इंग्लिश में ही पढ़ना चाहिए, अदरवाइज बिल्कुल प्योर हिंदी आती है सर उसमें। हाँ बिल्कुल प्योर हिंदी है तो बड़ी ही दिक्कत होती है उसमें। जैसे हम वेंटिलेशन वेंटिलेशन बोलते हैं, अक्सर सबको समझ में आता है क्या है यार वेंटिलेशन, लेकिन अगर शुद्ध हिंदी में जाए तो उसमें बोलते हैं वातन। अरे इतना टफ वर्ड कौन सीखेगा पर अक्सर कुछ कोचिंग्स में ये भी पढ़ाया जाता है कि भाई वातन वातन, अरे वातन याद रखिए, नॉर्मली हम कभी यूज नहीं करते। तो वर्ड्स ऐसे होने चाहिए जिसको कि हम नॉर्मली आप यूज करते हो, अक्सर इनके बारे में बात करते हो। सर अपन वातन क्या होता है? यस कभी सुने ही नहीं वर्ड जो इसमें आते हैं हिंदी के वर्ड्स। इतनी हिंदी टफ होती है, अब पता चल रहा है। अब पता चल रहा है, मतलब इंग्लिश में पास करना ज्यादा आसान है बजाय हिंदी के। हम ऐसे मस्त होते हैं, वहां हिंदी आती है हमें तो बहुत अच्छी। यस मतलब कुल मिला के आप लोग सेटिस्फाई हैं, किसी तरह कुछ इश्यूज नहीं है? नो सर। चलो सर यार, एक चीज कहनी थी आपसे। ये बताओ यार। सर जैसे अपने पूरा कोर्स हो जाएगा, हम्म उसके बाद अपन जब रिवीजन करेंगे ना एक एक चैप्टर का, तो सर मतलब थोड़ा सा आप पेपर भी डिस्कशन करा देना, मतलब जैसे आप अरे क्वेश्चन बताते हो ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसे, बहुत तो सब उसके कुछ मैं डिस्कशन भी हो जाए। कराता रहूंगा। देखो आपको जो वीडियो दिए हैं उनको तो रेफर करना ही है, इसके साथ में लास्ट तक कुछ ना कुछ चीजें करवाता रहूंगा, तो वो कोई टेंशन नहीं है। बस आप जो चीज ऐसा होना चाहिए कि जो कंटेंट दिया है, जो पढ़ा चुका हूँ वो तो आपको याद होना चाहिए, फिर उसके एड ऑन में हम हाँ आगे बात करेंगे ताकि कुछ नई चीजें निकल के आए और हम नहीं होता क्या है, एग्जाम। पूरा 100% ही हो जाएगा फिर वो। और जैसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो नहीं आते, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत कठिन भी होते हैं, तो वो भी डिस्कशन हो जाएंगे ना, तो मतलब ध्यान में रहेगा इस बार को। यस वो सारी चीजें हम करेंगे तो उसमें ऐसा। यस सोलंकी जी। बोलिए सर। जी आप कुछ कहना चाहेंगे, आपका वीडियो के बारे में एक्सपीरियंस और जो भी लाइव क्लासेस के बारे में कुछ एक्सपीरियंस रहा? बढ़िया है सर, अब जो भी है बढ़िया है सर। चलो थैंक यू, इसके अलावा कुछ तो बोलो। सर बोलने को तो बहुत है सर, अब लेकिन अब पर्सनली बता दूंगा किसी दिन आपको। अच्छा चलो कोई नहीं। यस कविश, आप कुछ कहना चाहते हैं? माइक ऑफ है आपका। जी यस कविश। सर लाइव क्लासेस सारी बहुत ही अच्छी हुई और बहुत अच्छा समझ में आया सब। यस तो शुरू में आपने वीडियो देखी तो शुरू में ऐसा लगा होगा कुछ? नहीं सर, वीडियोस वगैरह से मेरे को अच्छा, इंग्लिश में भी मुझे सब समझ आ गया था। ओके हाँ इंग्लिश भी सब समझ आ रहा था और अभी भी सब क्लासेस सही चल रही है। ओके मतलब आप बिल्कुल हर एक वर्ड को पकड़ पा रहे हैं, किसी तरह कुछ इश्यूज नहीं है? हाँ बुक हाँ से भी कोई नहीं। कंपैरिजन करते हैं तो काफी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। सर बुक से ज्यादा अपने वीडियोस में अपने को ज्यादा समझ आता है। यस क्योंकि इजीली सब चीजें फोटो वोटो भी दिखती है ना हाँ हर हाँ तरीके से, हाँ तो फोटोज से अच्छा समझ आ जाता है। मूवी की तरह हो जाता है एक इसकी। मूवी की तरह। और वीडियोज भी ऐसा नहीं कि बोरिंग जैसा हो, ऐसा कुछ नहीं है, हाँ है ना? हर एक वीडियो में थोड़ा सा इंटरेक्टिव ही है सारी चीजें। यस थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। और पूनम, और इसके अलावा और कोई एनीवन? अगर और कुछ इम्प्रूवमेंट का भी पार्ट बताएंगे तो डेफिनेटली आई विल एडिट, और कुछ भी कुछ कहना चाहें तो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर वो ऐप में बताया था मैंने, वीडियो नहीं आ रही थी मेरे। आपके में वीडियो नहीं आ रही थी? आप मेरे को कॉल कर लेना, मैं एक्टिवेट कर दूंगा अगर कुछ इश्यूज आ रहे हैं इस क्लास के। बात हुई थी ना अपनी कल परसों, फोन किया था। आप मेरे को मैसेज डाल दीजिएगा अभी क्लास के बाद, मैं एक्टिवेट कर दूंगा अगर कुछ इश्यूज। ओके ठीक है ओके। चलो थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों ने अपने फीडबैक दिया तो मेरे को भी कुछ हद तक सेटिस्फेक्शन है कि आज जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो किसी न किसी एक राइट डायरेक्शन में जा रही है और आप लोग उससे सेटिस्फाई भी है। तो डेफिनेटली आई विल ट्राई कि मैं उसको और बेहतर तरीके से करूं। और बाकी आप लोग अपने फीडबैक देते रहिएगा और बहुत जल्दी कुछ और भी नई चीजें मैं लेके आने वाला हूं, तो जो कि आपके लिए इस एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। सो
आज के लिए हम इतना ही करेंगे, क्योंकि अब कल कुछ नया टॉपिक मैं लेके आता हूँ और नए टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं। ओके देन, थैंक यू जी सर। फीडबैक। गुड नाइट सर। गुड नाइट। जय हिंद। जय हिंद जी, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।